हर हर महादेव। जय काशी विश्वनाथ, जय महामृत्युंजय महादेव, जय सत्यनारायण भगवान। मैं आचार्य अतुलदीप पांडे काशी में स्थित सत्यनारायण मंदिर में आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि गुरुवार के दिन ओम वैकुंठा से जुड़े हुए समस्त श्रद्धालु भक्तों की ओर से जिन श्रद्धालु ने आज के पूजन में श्री सत्यनारायण व्रत कथा के पूजन का चयन किया था, उनकी तरफ से हम यह पूजा काशी के सत्यनारायण मंदिर में प्रारंभ कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय सत्यनारायण भगवान। अब हम जो है सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम ऋषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय हरो हरः श्रीराशिवनम। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हस्तौ प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्महे पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यं तरासुजे पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षः पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठऋषिः सूत्रं छन्दा कुर्मो देवता आशने विनियोगः पृथ्वीतया धृतालोका देवी त्वं विष्णादिता तं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चाशनं मूर्धकेशि विरूपाक्षि मातृशोणितभोजने तिष्ठदेवी शिखा मध्ये चामुण्डे च पराजिते भैरव नमस्कारः तीक्ष्णदन्त महाकाय कल्पान्तरनोपवाम् भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमर्हसि क्षेत्राधिपतये श्री भैरवाय नमः। दीपपूजनम् चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वा युष प्राणशमुखादग्निरजायता कर्मसाक्षिणे दीपनारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि, हस्तौ प्रक्षालनम्। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं वा समूढमशपाम् कुंक्षुरे स्वाहा। ओं विष्णवे नमः, ओं विष्णवे नमः, ओं विष्णवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मंगलमन्त्रान् पठेयुः। ओं मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुं गुंशस्तनूभिर्व्यसेम हि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेव जत्रा न शक्र जरसन्तनूनां मा पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिखता आदित्यर्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वां मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरा शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुष कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। विश्वेशं माधवं दुण्डीं दण्डपाणिं च भैरवां वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। गंगणपतये नमः। संकल्पः ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य दिशि ब्राह्मणो निद्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कल्पतम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते मुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजते
भागीरथ्या पश्चिमे तीरे विक्रमशिखे बौद्धावतारे रौद्रनाम्नि संवत्सरे श्री सूर्योत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ महामंगलप्रदमासोत्तमे मासे पूर्ण पवित्र अधिक ज्येष्ठ मासे शुभे कृष्ण पक्षे अद्य एकादशीयाम शुभ पूर्णतिथौ गुरुवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगशिष्टायाम शुभ पूर्णतिथौ गोत्र नामाः। अब हम आप सभी के नाम और गोत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। बोचिया गोत्रस्य भाविन मेहता जजमानस्य, नागस्य गोत्रस्य ज्ञान रंजन बेहरा जजमानस्य, वशिष्ठ गोत्रस्य निखिल सरीन जजमानस्य, महर्षि गोत्रस्य सुकुमार दास अंजनी दास अनिंदा दास जजमानस्य, पारशर गोत्रस्य सत्यवित पाणिग्रही जजमानस्य, कश्यप गोत्रस्य चंद्रशेखर रेड्डी अश्विनी रेड्डी स्पर्श रेड्डी आर्यन रेड्डी जजमानस्य, वत्स्य गोत्रस्य गोकुल जागिड तिलक जागिड ओम श्री जागिड सुमन जागिड पोखरमल जागिड सरोज जागिड जजमानस्य, कापी गोत्रस्य संजीव रघुनाथ मराठे जजमानस्य, बडोलिया गोत्रस्य संजीव कुमार शीतल माधव वैभव जजमानस्य, कश्यप गोत्रस्य अमरजीत कौर संधू गुरुदीप सिंह संधू, हर्षदीप कौर संधू, प्रेमदीप सिंह संधू जजमानस्य, कश्यप गोत्रस्य उत्तम सोमा पटेल हंसा उत्तम पटेल जजमानस्य, कश्यप गोत्रस्य लक्ष्मीबेन गोपाल सिंह बंजारा, मेहुल बंजारा, चेतना मेहुल बंजारा, मनीष बंजारा, कुणाल बंजारा, कृष्ण बंजारा जजमानस्य, कश्यप गोत्रस्य अभय जैन जजमानस्य, भारद्वाज गोत्रस्य अनिल हीरालाल गोरागे सुषमा अनिल गोराने, भारद्वाज गोत्रस्य अनिल हीरालाल गोराने, सुषमा अनिल गोराने, आदित्य अनिल गोराने, राज ऋषि अनिल गोराने जजमानस्य, मॉडर्न गोत्रस्य जोगाराम सुथार, धाई बाई जे सुथार जजमानस्य, भारद्वाज गोत्रस्य प्रभात मुदित भटनागर जजमानस्य, भारद्वाज गोत्रस्य जितेंद्र मोहन भटनागर जजमानस्य, कश्यप गोत्रस्य श्याम जे साहू लाला जजमानस्य, एटलस गोत्रस्य रमेश कुमार गौतम दास जजमानस्य, भारद्वाज गोत्रस्य राकेश कुमार सिंह जजमानस्य, कुश बिलोनियो गोत्रस्य श्री सुरेश कुमार मीणा जजमानस्य, बच्छा गोत्रस्य प्रतीक रायकर, सिन्नग्धा रायकर, राहुल बिजुर प्रतीक्षा राहुल बिजुर जजमानस्य, कोनाश गोत्रस्य मोना विजय देसाई जजमानस्य, अच्युत गोत्रस्य किशोर जजमानस्य, गर गोत्रस्य प्रदीप शवाड़िया जजमानस्य, गौतम गोत्रस्य प्रतिभा गुर्तु जजमानस्य, वत्स गोत्रस्य शिवपाल सिंह, वत्स गोत्र अवधेश सिंह, वत्स गोत्र कौशलैन सिंह, वत्स गोत्र जजमानस्य, भारद्वाज गोत्रस्य कलावती राजाराम उपाध्याय जजमानस्य, कश्यप गोत्रस्य चंद्रेश एस उधानी, वंदना सी उधानी, भारत एस उधानी, आरोही बी उधानी, ज्ञानिश बी उधानी, अजय एस उधानी, सरस्वती बैन एस उधानी जजमानस्य, अभ्युवासा गोत्रस्य ज्योति पंडित जजमानस्य, किरोदीवाल गोत्रस्य राजेंद्र कुमार जजमानस्य, लयांश गोत्रस्य डॉक्टर राजकिशोर बागड़ी जजमानस्य, कश्यप गोत्रस्य स्वर्गीय श्री रमेश डींगरा, दिशा भाटिया स्मृति श्रीवास्तव, उषा डींगरा जजमानस्य, नागल सथार गोत्रस्य श्याम सुंदर रेखा निशाया नित्या जजमानस्य, कश्यप गोत्रस्य हेमेंद्र सुनील कारणिक, शीतल हेमेंद्र कारणिक, अनीसा हेमेंद्र कारणिक, अक्षय हेमेंद्र कारणिक जजमानस्य, कश्यप गोत्रस्य राधे श्याम मणिक, विश्ववंदना गरिमन निरूपम जजमानस्य, कौशल गोत्रस्य रविकांत लखनपाल जजमानस्य, काश्युप गोत्रस्य नूपुर अमित कुमार ब्रह्माणी जजमानस्य, भारद्वाज गोत्रस्य अशोक कुमार दीनू भाई भट्ट जजमानस्य, सनक गोत्रस्य सुधा विश्वा जजमानस्य, कश्यप गोत्रस्य सौरभ मनचंदा, गुरप्रीत मनचंदा, एंजल मनचंदा, राजेंद्र सिंह राजपाल, मंजीत कौर राजपाल, सवरजीत सिंह राजपाल, अमरदीप सिंह राजपाल जजमानस्य, वशिष्ठ ऋषि गोत्रस्य जयश्री राधिका रामकृष्ण जजमानस्य, गौड़ाना गोत्रस्य कमलेश गांधी, आरती गांधी, जिमित गांधी, द्विजा गांधी, ईशा गांधी, यूएन गांधी जजमानस्य, अत्रि गोत्रस्य निर्मल अत्रि, संगीता अत्रि, मोतेक अत्रि जजमानस्य, कश्यप गोत्रस्य प्रणबी, कश्यप गोत्रस्य प्रणबी, शीतल विवेक राधिका कीर्ति अमृता प्रणव जजमानस्य, कश्यप गोत्रस्य सीएम रज जजमानस्य, कश्यप गोत्रस्य अमित यखमि चोप्रा जजमानस्य, बधाया गोत्रस्य कार्तिक कौशिक खंडेलबा जजमानस्य, चौहान गोत्रस्य रविंदर सिंह चौहान, सुखप्रीत कौर चौहान, सानवी चौहान, रुद्राक्षी सिंह चौहान जजमानस्य, कश्यप गोत्रस्य संजय रमेश चंद्र जैन,
वर्षा विनोद जैन, शैल समीरिदी, सानवी जैन, संदीप अरिहंत, एंत्र प्रिंस यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य भास्कर कपूवाले श्रीमती यजमानस्य कक्ष्याप गोत्रस्य श्रीमती संगीता सिंह, सरी सुनीत कुमार सिंह यजमानस्य मार्कंडे गोत्रस्य सुयुधन पटेल यजमानस्य सांकृति गोत्रस्य शशंक कुमार समिता चौहान आदित्य नरेंद्र सिंह यजमानस्य पाल गोत्रस्य सुभाष अवंशा नगरी लक्ष्मी सुभाष नगरी यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य राहुल चौकसी चेतली चौकसी यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य चंदेर ग्रोब्रेर यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य किरीट भट्ट मनीष भट्ट कश्यप भट्ट रमीला भट्ट विधि भट्ट एकता भट्ट यजमानस्य वशिष्ठ गोत्रस्य हेमंत जोशी धैरवी जोशी सिद्धादि जोशी हीना जोशी विजय जोशी भवरत जोशी यजमानस्य वाल्मीकि गोत्रस्य संजीव बारके मनीषा बारके यजमानस्य दशरथ गोत्रस्य मैथिली यजमानस्य जैन गोत्रस्य पंकजार दोषी यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य हरिवाल गोहिल हिरेन पंचल हरदेव गोहिल विशल गोहिल यजमानस्य शेडिलिया गोत्रस्य ऋतुरे यजमानस्य भारद्वाज गोत्रस्य श्रीमती रत्ना प्रभा चौबे यजमानस्य चांडिल गोत्रस्य सोनी शारवी धोवले यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य मुकेश मेहता यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य राजन प्रसाद शरीवस्तम तव यजमानस्य मन्यु गोत्रस्य अमन ग्रम मेधरी उप यजमानस्य अत्रि गोत्रस्य श्री केतन पदमकर गिद्ध श्रीमती काजल केतन गिद्ध मिश्र प्रणिली केतन गिद्ध श्री हर्षल केतन गिद्ध मास्टर श्रीयो केतन गिद्ध श्रीमती माधुरी पद्मकर गिद्ध यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य समीर गोपाल सेते सिद्धाधि समीर सेते समीत समित समीर समीर सेते स्वर समीर सेते यजमानस्य कौशिक गोत्रस्य कार्तिकेय शुक्ला कालिंदी शुक्ला मीमांसा शुक्ला जील शुक्ला यजमानस्य कोलकाता गोत्रस्य श्याम कुमार राठौर यजमानस्य कुश गोत्रस्य धीरेन्द्र दबे यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य अनुराधा सुनील रथोद सावेरी साकेत भदंकर रिया अरविंद बंक आरवन संकेत भदंकर अयरा अरविंद बंग संकेत भदंकर अरविंद बंक यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य बलक्रियसा लक्ष्मण कपसे यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य श्रीनिवास रेड्डी यजमानस्य ढिंडोर गोत्रस्य रव सिंह दिदोर श्रीमती रंसु दिदोर अनिल दिदोर रिश्मा दिदोर मधु दिदोर मीनाक्षी दिदोर वरुण दिदोर यजमानस्य पेटी पत्र गोत्रस्य सुरेश रिवीना कपि अद्वैत यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य उर्वशी देसाई यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य दिनेश कोरी मधु कोरी यजमानस्य वशिष्ठ गोत्रस्य मनीषा अरुण क्षीरसागर अरुण निरूपतति क्षीरसागर श्रुति अरुण क्षीरसागर क्षितिज योगेश क्षीरसागर यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य अवनी कुमार सिंह यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य नीलेश विनय क्रो गोदने यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य साराखंड यजमानस्य जैन गोयल गोत्रस्य सौरभ जैन यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य पंकज रोहेकर यजमानस्य मीना मिथुना गोत्रस्य अभिमन्यु सुप्रीता यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य शिल्पा तिवारी रश्मि तिवारी सविति दलल चित्राक्षी दलल यजमानस्य कश्यप गोत्रस्य आशीष कपोते साधना कपोते यजमानस्य ओम वैकुंठा समस्त यजमानस्य परिवारस्य स्तुतिस्मृति पुराणोक्त पुण्य प्राप्त्यर्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिवितापोपशमनार्थम च राजद्वारी वा शवाय मिशो विजयलावादि प्राप्त्यर्थम च विशेषता भगवते श्री सत्यनारायण देवता कृपा प्राप्त्यर्थम च दिवसे गणेश अंबिका वरुण देवानां सूर्यादि नवग्रह देवता सहित सत्यनारायण देवानां पूजनम अहम करिष्ये तदंगते न गणेश अंबिका श्रवण च अहम करिष्ये जाग्रतो दूरमुदयते दैवान्तर्तैवैते दूरंगमं ज्योतिषा ज्योतिरेकंतन में मना शिव संकल्पमस्तु शुभम भवतु संकल्पः। अब हम भगवान गणेश और गौरी और भगवान वरुण का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। ओम गणानान्त्वा गणपति गोंघावामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गोंघावामहे निधीनान्त्वा निधिपति गोंघावामहे पशो मम अहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके नमा नयति कश्चन ससतिष्वकः शुभद्रिकां काम्बीलवासिनीं मा भूर्वशगणेशम्बिकाभ्यां न ध्यानं ध्यानार्थे आवनार्थिक्षपुष्पाणि समर्पयामि। वरुण भगवान देवता ध्यायेता ओम मा तत्वाजामि ब्रह्मणा
वन्दमान सदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुषगुंशमान आयुः प्रमोखीः अपाम्पते वरुणाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे आवनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि प्रतिष्ठा। ओम मा मनो ज्योतिर्युखता माजस्य बृहस्पति जदमिमन्तनो त्वरिष्ठं जदगुंशमिमन्दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामों प्रतिष्ठा। गणेशम्बिकाभ्यां नमः। वरुणाद्या वैद्योताभ्यो नमः। सुप्रतिष्ठा वरदा भवेता समर्चनम्। सहशशिरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता शभूमिगुं शर्वत् श्रुत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं मा पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्छभाव्यं मा भूतामृतशेषानो जधन्नेनातिरोहति पाद्योः पाद्यमस्त्यर्घमर्घान्ते आचमनीयं सर्वाङ्गीस्नानीयं जलं समर्पयामि मिलितपञ्चामृतस्नानं पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तो पंचधासो देशे भवसरिता पंचामस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आपोहिष्ठा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महि रणाय चक्षसे शुद्धजलस्नानीयं जलं समर्पयामि वस्त्रं सुजातो ज्योतिखासः शर्मबरूथमा सदश्वः वाशो अग्ने विश्वरूपगुंशम् भयस्व विभावसो गणेशम्बिकाभ्यां न वरुणाद्या वैद्योताभ्यो वस्त्रं समर्प्यस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतं ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः शुरुचोपेन आवह शबुद्र्या उपमा अस्याविष्टाः सतस्य जोनिमसतस्य विवाह यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यसहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः भूर्वश्व गणेशं गंगणपते नमः पांपते वरुणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते दुराचमनीयं जलं समर्पयामि उत्तरीयवस्त्रम् उपास्मै गायता नरः पवमाना इन्दवे अभिदेवा इयच्छते जुवाशुवाचः परिवीते आगासहस्रयान् भवति जायमानः तं धीरा सकवयोन्यन्ति स्वाध्यो मनुषा देवयन्तः उत्तरीयवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि गन्धानुलेपनं त्वां गन्धर्वा अखनास्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादामुच्यता गन्धद्वारां दुराधस्तां नृत्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्रियश्रियाम् अक्षन्नमयी मदन्तशवप्रिया अधुखता अस्तोखतशभानवो विप्रानभिष्टयामति जोजान्विन्द्रते हरियक्षतान् समर्पयामि पुष्पमाल्याम् ओखदीः प्रतिमो दद्वां पुष्पवतेः प्रशुवरेः अश्वा इव सजत्वरिर्विरुदः पारश्नवा पुष्पमाल्यां समर्पयामि दूर्वाङ्कुरान् काण्डात् परो हन्ति परुखः परुखस्वरि एवानो दूर्वे रतनुसहस्रेण सतेन च दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि बिल्पत्राणि नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः सुताय च सुतसेनाय च नमो दुन्दुव्याय च हनन्याय च बिल्पत्राणि समर्पयामि इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं मा समूढमश्यपागुंसुरे स्वापाम्पते वरुणाय नमः तुलसीदलानि समर्पयामि नाना प्रतिभ्याणि अहिरिव भोगैः पर्जेति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वाभ्युनानि विद्वान् पुमान् पुमाघोषं परिपातु विश्वतः सिन्धोरिव प्राध्वनेषु घनासो बातप्रमियः पतयन्ति जिह्वाः घृतस्य धारा अरुको न बाजी काष्ठा वेन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः सौभाग्यद्रव्याणि सिन्दूराणि समर्पयामि सुगन्धित इत्रं त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं मा उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः गणेशम्बिकाभ्यां न वरुणाद्या वैद्योताभ्यो नमः सुगन्धे दिव्यमनुलेपयामि नैवेद्यं प्रतो संस्थाप्य धूपं धूर्षिधूर्वधूर्वन्तन्धूर्वतञ्जोष्मान् धूर्वति तन्धूर्भजं वयन् धूर्वामः देवानां शिवन्हितमगुं शस्नितमं
पप्रीतमं जुष्टतमं देवहूतमं मा चन्द्रमा मनसो जातशिक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत धूपं दीपं दर्शयामि हस्तौ वृक्षालं नैवेद्यं नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशिष्णो द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नो नैवेद्यान्ति ध्यानं ध्यानान्ति पञ्चात्मनियं प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाणिमुत्रापूष्णं जलं समर्पयामि करोत्वर्तनार्थे कुङ्कुमानुलेपनं सिञ्चन्ति परिखिञ्चन्ति सिञ्चन्ति पुनन्ति च शूरायै बभ्रभै मदे किन्तु बदति किन्तु वः करोत्वर्तनार्थे चन्दानुलेपनं समर्पयामि ऋतुफलं जाहा फल निर्जा अफला अपक्वा जास्य पुष्पिणेः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्जन्त्वगुंहता ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि मुक्षुद्धर्थे ताम्बूलपुङ्गिफलं यत्पुरुषेण हविका देवा दिव्यमतन् बतब्बशन्तोष्याशीदाज्यङ्घ्रीक्मैद्मः शारद्भवी मुक्षुद्धर्थे ताम्बूलपुङ्गिफलं द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविगाभिधेम कृताय पूजया साधु पुण्यार्थे प्रदक्षिणां समर्पयामि प्रदक्षिणां जेतीर्थानि प्रचरन् तुषिका हस्तानि खङ्गिणः ते कागुसहस्रयो जने बधन्वानि तन्मसि प्रदक्षिणां समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलि नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो गृषेभ्यो गृषपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः आयङ्गौः कृषिरक्रमी दशधन्मातरं पुरः पितरं च प्रंस्वाहा श्रद्धादया मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि विशेषर्घ्यः एकस्मिन् पात्रे दूर्वान् कुरान् गन्धक्षत्पुङ्गिफलद्रव्यं जलं चादाय विशेषार्घ्यं कुर्यात् रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षका भक्तानां भयंकर्ता त्राता भव भवान् भद् द्वैमातुर्कृपा सिन्धु षण्मातृजा कृज प्रभु वरदस्तम्बरं देहि वाञ्छितं वाञ्छिता तदा अनेन सफलार्घेण सफलोस्तु सदा मम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्मः गणाधिपतये नमः इदं विशेषार्घ्यं समर्पयामि अति प्रार्थयेता सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धं या पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेन्द्र गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लम्बोदराय सकला यजगद्धिताय नागाननाय स्तुतियाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुवेदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातुर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय झशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायकं यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं प्रसन्नो भव।
श्मिकाभ्यां नमः वरुणा द्यावाहि देवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वक अनंतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते जलमादाय अनेन कृतार्चनेथा सामग्री पूजनेन गणेशंबिका सहित वरुण देवताः प्रियन्तान्न मम गणेश पूजने कर्म यन्नो नामधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम। प्रेम से बोले गजानन भगवान की जय, अम्बे मात की जय, वरुण भगवान की जय। अब हम जो है सूर्यादि नवग्रह देवताओं का और भगवान सत्यनारायण शालिग्राम भगवान का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ओम मा ग्रहा ऊर्जा हुतयो व्यंत विप्राय मतिम्मा तेखां विषप्रियाणां बोहमिकमूर्जगुं समग्रवमुपयाम गृहीतोषीन्द्रायित्वा जुष्टं गृणां मे खते जोनिरिन्द्रायित्वा जुष्टतमं मा। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे आवनार्थक्य पुष्पाणि समर्पयामि। शालिग्राम देवता ध्यायिता शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभैरणं सर्वलोकैकनाथनं। शालिग्राम देवताभ्यो नमः। सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। प्रतिष्ठा मनोज्योतिर्युगतामाजस्य बृहस्पति जदमीमन्तानो त्वरिष्ठं जदगुं शमीमं दधातु विश्वे देवास यमादयन्तामों प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदा भवेता समर्चनं देवशत्वाशवितुः प्रशवेशिनोर्बाहुभ्यां भूषणो हस्ताभ्यां मा पाद्यो पाद्यमस्योर्गमर्घान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम मा सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता शभूमिगुं सर्वत्र श्रुत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलां मा पाद्यो पाद्यमस्योर्गमर्घान्ते आचमनीयं सर्वाङ्गे शुष्णान्यं जलं समर्पयामि। मृत्पञ्चामृतस्नानं पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधासु देशे भवसरिता पञ्चामृतं मया नीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मा पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदक्तदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त अश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः शुद्धजलस्नानीयं जलं समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रं सुजातो ज्योतिषः शर्म बरूथमा सदश्वः भाषो अग्ने विश्वरूपगुं संभ्ययशो विभावसो वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतान्ते दुराचमनीयं जलं समर्पयामि। उत्तरीयवस्त्रम् उपाश्मै गायता नरः पवमान ऐन्दवे अभिदेवां यच्छति उत्तरीयवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। गन्धानुलेपनं त्वां गन्धर्वा अकनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोकदेशो मो राजा विद्वान् निक्ष्मादामुष्याता गन्धद्वारां दुराधर्तां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्रियश्रियाम् अक्षन्नमीमदन्तशवप्रिया अधुखता अस्तोखत शभानवोऽभ्युप्रानभिष्टया मतिजो जान्विन्द्रते हरिक्षतां समर्पयामि। पुष्पमाल्याम् ओखदेः प्रतिमो दद्वां पुष्पवतीः प्रशुवरीः अश्वा इव सजत्वरिर्वेरुदः पारष्णवः पुष्पमाल्यां समर्पयामि। दूर्वाङ्कुरान् काण्डात् परोहन्ति पारुखः पारुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण शतेन च। गणेश सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। बिल्पत्राणि नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः। सुता यच सुतसेना यच नमो दुन्दुभ्या यच हनन्या यच। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः।
बिल्पत्राणि समर्पयामि तुलसीदलानि इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं मा शमूढमश्यपाग्गुंशोरे स्वाहा। सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। तुलसीदलानि समर्पयामि नाना प्रवृद्धिभ्यानि अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वाभ्युनानि विद्वान् पौमान् पौमाग्गुशं परिपातु विश्वतः नाना प्रवृद्धिभ्यानि समर्पयामि सौभाग्यद्रव्याणि सिन्धोरिव प्राध्वनेषु घनासो बातप्रमियः पतयन्ति जिह्वाः घृतस्य धारा अरुको नब्बाजी काष्ठा बिन्दन् दूर्मिभिः पिन्वमानः सौभाग्यद्रव्याणि सिन्दूराणि समर्पयामि सुगन्धित इत्रं त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धिद्रव्यमनुलेपयामि नैवेद्यं प्रतो संस्थाप्य धूपम् ओम अस्वस्यत्वा विष्णः शक्ना धूपयामि देवयजने मखायत्वा मखसित्वा शीष्णे अस्वस्यत्वा शक्नः धूपयामि देवयजने मखायत्वा मखसित्वा शीष्णे मखायत्वा मखसित्वा शीष्णे मखायत्वा मखसित्वा शीष्णे सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। धूपं दर्शयामि दीपम् अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। धूपं दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनं नैवेद्यं नैवेद्यपात्रे तुलसीदलानि प्रक्षेप्य नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसिष्णो द्यौः समवर्तता पदव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नो नैवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानान्ते पञ्चाचमनीयं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा मध्ये मध्ये पाने मुत्रापोषम आचमनीयं जलं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे कुमकुमानुलेपनं सिञ्चन्ति परिखिञ्चन्तु सिञ्चन्ति पुनन्ति च शूरायै बभ्रभै मदे किन्तवो वदति किन्तवः करोद्वर्तनार्थे चन्दनालेपनं समर्पयामि ऋतुफलं जाहा फलनिर्जा अफला अभुक्त्वा जाश पुष्पेणेः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो भुञ्जन्त्वगुंहसः ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि मुक्षुद्यर्थे ताम्बूलपुङ्गीफलं यत्पूरुखेण हविखा देवाजद्यमतन् बतबसन्तोष्याशीदाज्यम् ग्रीक्मायतमः शारद्भविः मुक्षुद्यर्थे ताम्बूलपुङ्गीफलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् तदाधार पृथिवीं द्या पुते वां कस्मै देवाय हविकाभ्यदेम्बा कृताया पूजाया साधु पुण्यार्थे प्रदक्षिणां समर्पयामि प्रदक्षिणां सप्तास्यासन् पारिधाय स्त्रीः सप्ताशामिदाः कृताः देवाजतिघ्नन्तन्वान् अवदन् पुरुषं पशुं मां प्रदक्षिणां समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिः यज्ञेन यज्ञमया जन्ता देवास्था निधर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकम् महिमानः सजन्त्र जत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः श्रद्धादया मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थयिताम् सूर्या सौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं शनिमङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिं च बुधौ गुरुश्च गुरुतां शुक्रां शुकां संसनीं राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नति नित्यां प्रीतिकरा भवन्त मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रह सर्वे प्रसन्नाग्रह ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तरकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य
गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शिरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थले कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यां सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यां योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भूर्भुवस्सुः सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। सत्यनारायण देवताय नमः। देवताभ्या नमः। श्रद्धादया प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते जलमादाय अनेन कृतार्चनेन तथा सामग्री पूजनेन सूर्यादि नवग्रह देवता सहित शालिग्राम सत्यनारायण देवता पूजनम प्रियंतान् नमः। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्यादि नवग्रह देवताओं की जय। अब हम आप सभी लोगों की तरफ से भगवान सत्यनारायण का पहले पूजन करेंगे। पुस्तक पूजन। ओम पावकानः सरस्वती बाजेभिर्बाजनीवति चिन्यं वस्तुधिया वसुः सरस्वती नमः। सर्वोपचारार्थ इमानि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अब हम जो है भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब हम कथा श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एकदा नैमिषारण्य, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 समस्त ऋषियों ने पुराणों के बेता, बहुत शास्त्र पुराणों के बेता जो सूत जी महाराज थे, उनसे पूछा कि हे महाराज, किस व्रत अथवा तप करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, उसे हम सुनना चाहते हैं। कृपया हे महर्षि आप कहिए। तब सूत जी ने इस प्रकार कहा। एक समय नारद जी ने श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा था, उसे मन लगाकर सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए विचरते हुए वह मृत्यु लोक में आए, जहाँ पर अनेक योनियों में उत्पन्न सभी प्राणी अपनी अपनी कर्मों के अनुसार विविध प्रकार के क्लेशों से दुखी और स्वकीय कर्मों से क्लेशित देखा। तब नारद जी को बहुत ग्लानि हुई कि इन प्राणियों के दुख को दूर करने का क्या उपाय है। ऐसा मन में वह विचार करके तत्काल भगवान के चतुर्भुज, भगवान के क्षीर सागर विष्णु लोक को गए। वहाँ उन्होंने देखा भगवान जो है चतुर्भुज रूप में, श्वेत वर्ण चतुर्भुज, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म और वरमाला से अलंकृत देवादिदेव भगवान श्री विष्णु को देखकर उन्होंने स्तुति की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनम। इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उनकी वाणी और मन से अगोचर रूप अमित शक्ति वाले मध्य तथा अंत रहित रजोगुणी से रहित गुणों को उत्पन्न करने वाले अखिल सृष्टि के आदिभूत तथा भक्तों का दुख विनाश करने वाले को नमस्कार किया। भगवान ने स्तुति सुनकर नारद जी से कहा, कहिए नारद जी, आपका कैसे आना हुआ और आपके मन में
क्या चल रहा है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं मृत्यु लोक में गया था। वहाँ पर मैंने देखा कि सभी मनुष्य, अन्य प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विविध क्लेशों से दुखी हैं और उनके क्लेशों को दूर करने का क्या उपाय है, मैं उनका सबका उत्तर जानना चाहता हूँ। तब नारद जी से बोले भगवान, उनका दुख दूर करने का क्या उपाय है। तब भगवान ने कहा, हे नारद, आपने संसार पर कृपा करने की कामना से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है वह सुने मैं कहता हूँ। प्रभु, पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु परम दुर्लभ व्रत है। मैं आपके स्नेह से उस व्रत को प्रकट करता हूँ। भगवान सत्यनारायण का व्रत विधि विधान से करने से इस प्राणी इस लोक में सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, उस सबको बतलाइए। व्रत को किस दिन करना चाहिए, उसकी सारी विधि विस्तार से कहिए। तब भगवान ने कहा, यह दुख और क्लेशों को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतति तथा सर्वत्र विजय देने वाला है। तथा जिस किसी दिन मनुष्य के मन में, जब भी आपके मन में या जब भी किसी के मन में इच्छा होती है कि मुझे आज सत्यनारायण का व्रत करना है, उस दिन श्रद्धा भक्ति से होकर उस दिन संध्या समय सत्यनारायण की पूजा करें। विप्र और अपने बांधवों के सहित भगवान धर्म में तत्पर हों। सबैया नैवेद्य प्रसाद के रूप में अर्पण करें। विशेष केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लें। गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लेना चाहिए। संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से एकत्रित कर भगवान को भोग लगा दें। जन समुदाय सहित कथा श्रवण कर ब्राह्मण को दक्षिणा दे। तदंतर बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करें और रात में नृत्य गीत आदि गाते हुए रात्रि में जागरण करें। तदंतर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने घर जाएं। इस प्रकार इस आचरण करने से निश्चय ही मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेषकर कलयुग में यह एक छोटा सा उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिसने व्रत किया उस कथा को मैं कहता हूँ, आप सुनिए। भगवान विष्णु के द्वारा नारद जी को सुनाई गई वह कथा मैं आपसे कहता हूँ। और उसके बाद यह कथा किसने सुनी, इसको आप लोग सुनिए। काशीपुरी नामक सुंदर नगर में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह क्षुधा और तृष्णा से व्याकुल हो नित्य पृथ्वी पर विचरता था और ब्राह्मणों के अधीन स्नेह करने वाले भगवान विप्र को दुखी देखकर भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर आदर पूर्वक आए और पूछे, हे ब्राह्मण, तुम भूमि पर अत्यंत दुखित हो, क्यों भटकते हो? हे द्विजसेठ, मैं यह सारा कारण सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपया करके बतलाइए। तब वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे सत्यनारायण विष्णु मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं। हे विप्र, आप उन्हीं का पूजन करें जिसके करने मात्र से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान सत्यलोक को चला जाता है। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत को बताकर वृद्ध ब्राह्मण रूपीधारी भगवान सत्यनारायण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को कहा है मैं उस व्रत को अवश्य करूंगा, यो ऐसे मन में सोचते हुए रात्रि में उस ब्राह्मण को निद्रा नहीं आई। प्रातः काल उठते ही वह विप्र सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए काशी नगरी में चल पड़ा। उस दिन विप्र को बहुत सा धन प्राप्त हुई और उस धन से बांधवों सहित उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। वह ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से समस्त दुख और क्लेशों से मुक्त हो गया और संपूर्ण संपत्ति का प्राप्त हो गया। उसी दिन से प्रत्येक महीने व्रत करने लगा
और यो सत्यनारायण का व्रत करता हुआ है वो वह दुष्टतम समस्त पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान सत्यनारायण का व्रत को पृथ्वी पर जो कोई भी करता है उस मनुष्य के सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे ऋषियों, मैं यह व्रत आप लोगों को सुनाया और अब क्या वर्णन करूं। तो ऋषियों ने कहा, हे मुनि, उस ब्राह्मण के द्वारा श्री भगवान सत्यनारायण का व्रत किसने किया पृथ्वी पर, वह हम सुनना चाहते हैं। आप विशेषकर हमारी श्रद्धा आप उसको बतलाइए। जिससे तब सूत जी ने कहा, जिसने इस व्रत को भूमि पर किया उसकी कथा सुने। एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार स्वजन बांधु और बांधवों के सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। इतने में वहाँ से एक काष्ठवेता लकड़ी बेचने वाला उसके वहाँ से गुजरा और वो प्यास से बहुत व्याकुल था और वह ब्राह्मण के घर में चला गया। ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान का पूजन करता हुआ देख वह वहाँ बैठ गया और भगवान का पूजन श्रवण किया। उसके उपरांत उसने प्रसाद ग्रहण किया और फिर जल पिया और उसने परंतु वह ब्राह्मण को व्रत करता देख उसको प्रणाम करके लगा, वहाँ पर आप क्या करते हैं और इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, हे प्रभु वह सब विस्तार से बतलाइए। उस लकड़हारे ने ब्राह्मण से पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, यह हम भगवान सत्यनारायण का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे धन धान्य प्राप्त हुआ है। इस व्रत की ऐसी महिमा है कि हे ब्राह्मण, मैं तुम सुन काष्ठ क्रेता अत्यंत प्रसन्न हुआ और प्रसाद भक्षण कर और जल पीकर नगर में चला गया। भगवान सत्यनारायण के लिए मन में ऐसा विचार आने लगा कि आज इस नगर में लकड़ियों को बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। वह उस दिन लकड़ी के सिर पर रखकर जहाँ बड़े बड़े धनी और वैभवशाली लोग रहते थे उस नगर में गया। वहाँ उस नगर में उसको उसकी लकड़ी के दूने से 4 गुना उसको धन मिला और उस धन से प्रसन्न होकर उसने हृदय से उसमें केले, चीनी, घी, घृत, दूध और गेहूं के चूर्ण लिया और सबको सवैया मात्र में इकट्ठा करके अपने घर गया। बांधवों को बुलाकर विधि विधान पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और पूजन के उपरांत भगवान सत्यनारायण की कृपा से उस लकड़हारे के घर में धन धान और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा का 3रा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। सूत जी ने कहा, पुनरज्ञे प्रयक्षामि श्रुद्धम मुनि सत्तमः पुरा चोलमुखो नामः निश्चासी मता महान मतिः। एक समय की बात है, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आगे की कथा कहता हूँ, आप लोग सुने। पहले उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान और जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा था। वह धर्मात्मा नित्य प्रतिदिन देवालय मंदिरों में जाता और ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री लवणवती कमला बदना पतिव्रता थी। वे दोनों एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। इतने में ही वहाँ से एक साधु नामक वैश्य व्यापार करने के लिए बहुत से प्रकार के धन से भरी हुई वो नाव को उस नदी के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया। वहाँ वैश्य ने राजा को व्रत करते देखा, नम्रता से पूछा। वैश्य ने कहा, हे राजन, आप मन से अधिक भक्ति युक्त हो कर क्या करते हैं, यह सब आप मुझे भी कहिए, क्योंकि मैं भी सुनने की इच्छा करता हूँ। राजा ने कहा, हे साधु, मैं अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का कुटुंबियों सहित पुत्र आदि की कामना से पूजन तथा व्रत करता हूँ। राजा के ऐसे वचन सुनकर वैश्य ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, इस व्रत का समस्त विधान मुझे बतलाइए, मैं भी आपके कथानुसार व्रत करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इस व्रत के करने से निश्चय ही होगी। राजा ने सत्यनारायण का व्रत संतति दायक विधान कहा। यह वह वैश्य
व्यापार से निवृत्त हो प्रसन्न होकर अपने घर आया। उसने संतान को देने वाले व्रत का वृतांत अपनी स्त्री से कहा और बोला कि मैं भी व्रत करूंगा यदि हमारे यहाँ संतान का जन्म होगा। इस प्रकार उस श्रेष्ठ वैश्य ने अपनी स्त्री लीलावती से व्रत का संपूर्ण महत्व सुनाया। एक दिन उसकी पतिव्रता स्त्री लीलावती पति सहित चित्त में आनंदित होकर सांसारिक धर्म में तत्पर हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में एक सुंदर रूपी श्रेष्ठ कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह, जिस तरह चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता उसी तरह वह बढ़ने लगी और पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह बढ़ती रही, उसी तरह बढ़ने लगी। अतः उस कन्या का नाम कलावती रखा। तदंतर लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन में कहा, हे स्वामी, आपने पूर्व में भगवान सत्यनारायण के व्रत का संकल्प लिया था कि आपके यहाँ कोई संतान होगी तो आप भगवान सत्यनारायण का व्रत अवश्य करेंगे। तब वैश्य ने कहा, हे प्रिय कन्या, मैं अभी व्यापार में करने जा रहा हूँ और कन्या के विवाह के समय भगवान सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूँगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वैश्य दूसरे नगर में व्यापार करने के लिए चला गया। इधर वह कन्या कलावती अपने पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी और तदंतर उस वैश्य ने नगर में सखियों के साथ खेलती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य समझा और उसे मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके तुरंत दूतों को भेज दिया। वैश्य ने कहा, कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर खोजो। ऐसी आज्ञा पाकर दूत एक कंचन नामक नगर में पहुंचा। वहां एक बनिए के पुत्र को लाया। बनिए के पुत्र को बहुत सुंदर और गुणवान देखकर वैश्य ने जाति बांधवों सहित वैश्य ने चित्त से संतुष्ट होकर विधि विधान से कन्या का दान कर दिया। परंतु भाग्यवश वह उस उत्तम व्रत का विस्मरण हो गया। कन्या के विवाह के समय व्रत न करने मात्र से भगवान सत्यनारायण उस पर रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद कार्य में कुशल वैश्य जामाता मतलब अपने दामाद के साथ में व्यापार करने के लिए चल पड़ा। समुद्र के समीप एक सुंदर नगर था। रत्नसारपुर में जाकर वह अपने जामाता के साथ व्यापार करने लगा। तत्पश्चात दोनों वहाँ के राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण की माया से मोहित होकर साधु की भृग्य उसने जो संकल्प पूर्व में किया था वो भूल गया और भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत नहीं किया। इसलिए भगवान सत्यनारायण ने उसको श्राप दे दिया कि तुझे बहुत कठिन दुख प्राप्त हो। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहाँ चुराकर जाने लगे और उनके पीछे पीछे सैनिक पड़ गए। तो चोरों ने आगे जाकर वैश्य जहाँ रहते थे उनकी कुटिया में धन रख दिया और वहाँ से वो बिना धन लिए चले गए। उधर राजा के जब सैनिक आए तो उन्होंने देखा कि वैश्य की कुटिया में राजा का चोरी किया हुआ धन रखा हुआ है। तो उन सैनिकों ने दोनों वैश्यों को और उनके जामाता को बंदी बना लिया और राजा के समीप ले गए और जाके राजा से प्रसन्नता पूर्वक बोले कि हे राजन, हम दो चोर पकड़ रहे हैं। राजा ने देखा और उनकी कोई बात नहीं मानी, क्योंकि भगवान सत्यनारायण की माया से मोहित हो राजा ने उन दोनों को तुरंत ही बिना सोचे समझे कारागार में डाल दिया और भगवान कारागार में डाल दिया। इधर भगवान के शाप के कारण वैश्य की स्त्री भी अति दुखित हो गई और उसके घर में जो कुछ रखा था सब चोरों ने चुरा लिया और आदि व्याधि भूख प्यास से चिंतित हो दुखी होकर घर घर फिरने लगी। कन्या कलावती भी प्रतिदिन घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन वह कन्या भूख से व्याकुल हो रही किसी ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने देखा कि ब्राह्मण देवता लोग भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे हैं। वहां बैठकर कथा सुनी और उसने वर मांगा और सत्यनारायण भगवान का प्रसाद भक्षण कर रात्रि में घर देर से आई। तो उसकी माता कलावती ने कहा, हे पुत्री, तुम इतनी देर तक कहाँ थी और तेरे मन में क्या चल रहा है? तब कन्या ने माता से कहा, माता, मैंने ब्राह्मण के घर में मनोरथ सिद्ध करने वाला व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती ने के मन में विचार आया कि भगवान की माया से मोहित होकर मेरे पति
कहाँ गए हैं और मेरे सारा धन धान्य चुरा ले गए। उसी प्रतिव्रता में बांधु बांधव सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और जामाता शीघ्र घर आवे, आप मेरे स्वामी और जामाता का अपराध क्षमा करें। इस व्रत के करने से भगवान सत्यनारायण पुनः प्रसन्न हो गए और भगवान सत्यनारायण ने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया। स्वप्न में भगवान सत्यनारायण ने राजा चंद्रकेतु से कहा कि हे राजन, उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो, उन दोनों का कोई दोष नहीं है। ऐसी और अंतर ध्यान हो गए। तदंतर मैं तुम्हारा सारा पुत्र और राज्य नष्ट कर दूंगा। और भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने प्रातःकाल उठते ही अपने मंत्री और बांधवों को बताया कि मेरे स्वप्न में भगवान सत्यनारायण आए थे और ऐसा ऐसा कहा कि वो दोनों बनिए चोर नहीं और उन लोगों को छोड़ दो, उनका सारा धन भी दे दो। राजा ने जब ऐसा वृतांत अपने मंत्रियों को सुनाया तो मंत्रियों ने कहा कि आप महान दुख प्राप्त होगा, तो आप महाराज उन दोनों को छोड़ दीजिए। तो राजा ने उन दोनों वैश्यों जामाता को कारागार से छुड़ा दिया और उनका क्षौर कर्म आदि कराया और सुंदर वस्त्र आभूषण आदि देकर उनको आदर सहित वचनों से अत्यंत संतुष्ट किया और जो कुछ धन लिया था उसको दूना करके फिर दिया। फिर राजा ने उन महाजनों से कहा, हे महाजनों, मैं आप अपने घर जाइए। राजा को प्रणाम कर वैश्य ने कहा, अब आपकी कृपा से जा रहे हैं। तो ये कहकर वह वहाँ से चले गए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी से ऋषिगण बोले, साधु वैश्य ने प्रथम मंगल विधान कर यात्रा प्रारंभ की। वह ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। उन वैश्यों को थोड़ी दूर पहुंचने पर भगवान सत्यनारायण की इच्छा हुई कि इनकी परीक्षा ली जाए। तो अब भगवान सत्यनारायण जहाँ पर वैश्यों ने नाव को रोका था नदी किनारे, वहाँ पर भगवान सत्यनारायण एक वृद्ध ब्राह्मण, एक वृद्ध दंडी का रूप धारण करके वहाँ आए और वैश्यों से पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या भरे हुए हैं। तब वैश्यों ने धन के मद में शूर होकर उनकी दंडी साधु समझ के कहा, हे साधु, तुमको क्या चाहिए? तुम हमारा धन लेने आए, हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए हैं। तब दंडी बने स्वामी भगवान सत्यनारायण ने कहा कि तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर वह थोड़ी दूर जाकर पेड़ के समीप जाकर लेट गए। वैश्य और जामाता दोनों जब शौच आदि कर्म से, स्नान आदि कर्म से निवृत्त हुए और उन्होंने जब अपनी नौका को जल से ऊपर उठा हुआ देखा तो उन्होंने देखा कि हम उनकी नाव में लते और पत्ते आदि भरे हैं। तब वह वैश्य मूर्छित हो गया और कुछ देर बाद जब उसको उसके जामाता ने होश मिलाया तब उसने कहा कि आपने उस दंडी स्वामी से जो कुछ कहा था वह सत्य हो गया। अब तो वही आपसे इस कारणों से इस समस्या को दूर कर सकते हैं और आपके धन की रक्षा और आपकी रक्षा वही करेंगे। तब वैसे भगवान दंडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान के पास गया और रोने लगा और उनकी पूजा आज्ञा से बहुमुखी हो जाने लगा और बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। तब भगवान दंडी बने स्वामी सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से कहा कि मेरी ही माया से मोहित होकर तुमने अपने गुण और रूपों को नहीं जान सकता, मैं आपकी माया से मोहित हूँ और जान सकता हूँ। मेरी नाव में पहले से जो धन भरा है उसकी और मेरी रक्षा कीजिए हे प्रभु। ऐसा कहकर वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने लगा। मनोवांछित वरदान देकर भगवान तत्काल वहीं से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वैश्य नाव के ऊपर चढ़ा कर नाव को धन से भारी देखा। वैश्य ने कहा, सत्यनारायण जी की कृपा से मेरा मनोरथ सफल हो गया। जो कुछ यह कर साथियों सहित विधिवत पूजन किया और भगवान सत्यनारायण की कृपा से अति प्रसन्न यत्न पूर्वक नाव में सहेज कर अपने देश की ओर चल पड़ा। अपने कुछ दूर जाने पर उसने अपने जामाता से कहा कि देखिए, वह हमारी नगरी रत्नपुरी दिख रही है और वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने धन के रक्षक एक दूत को अपने घर भेजा नगर में और कहा कि जाकर हमारी पत्नी से बोलना कि सेठ जी बहुत सारा धन और अपने जामाता के साथ नगर के निकट आ पहुँचे हैं। ऐसी बात सुनकर दूत तुरंत उनके घर गया और पूरा वृत्तांत बताया। उसी समय
कलावती और लीलावती दोनों भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रही थी। लीलावती ने कहा, पुत्री तुम व्रत और प्रसाद ग्रहण करके आना, मैं तुम्हारे पिता का दर्शन करने, शेठ जी का दर्शन करने जा रही हूँ। लीलावती कलावती को बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ और उसने भगवान का पूजन किया और प्रसाद का परित्याग करके वह अपने पति को देखने के लिए नदी किनारे गई। भगवान की माया से मोहित होकर प्रसाद का परित्याग करने के कारण भगवान सत्यनारायण पुनः रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके दामाद और नाव को दोनों को जल में डुबो दिया। और लीलावती कलावती जब वहां पर पहुंची तो पति और नाव को न देखकर वह भूमि पर गिर पड़ी और रोने लगी और वह बहुत दुखी होने लगी कि अभी, और वैश्य भी वहां पर देखने लगा कि अभी अभी तो यहाँ पर नौका थी और मेरा जामाता था, दोनों कहाँ अदृश्य हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि तेरी पुत्री भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा का जो प्रसाद था वह छोड़कर आई है, इसलिए तेरे पुत्र जामाता और तेरी नाव को हमने अदृश्य कर दिया है, जल में डुबो दिया है। तेरी पुत्री अगर पुनः घर जाएगी और भगवान का प्रसाद ग्रहण करके आएगी तो हम उसके जामाता और नाव को वापस कर देंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती पुनः घर गई और प्रसाद ग्रहण करके वापस आई। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि उसका पति और नाव दोनों जल के ऊपर हैं और वह बाहर आए। तब उसने बहुत प्रसन्न होकर भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया और अपने पिता से कहा कि पिताजी चलिए, अब देर क्यों कर रहे हैं, चल के घर में भगवान सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन करते हैं और विलंब क्यों करते हैं। कन्या की ऐसी वाणी सुनकर संतुष्ट होकर पूर्व सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। बांधुगढ़ सहित अपने निवास पर वह बस बड़े को संतुष्ट होकर हर पूर्णमासी और संक्रांति पर सदैव भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगा। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा से इस लोक में सुख भोग कर वह अंतपुर सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, इसके अंतराल और भी कथा का वर्णन करता हूँ, आप लोग सुने। प्रजा का पालन और पोषण करने वाले निरत एक नगर में एक त्वंगत ध्वज नाम के एक राजा थे। उनके श्री सत्यनारायण का प्रसाद का त्याग कर दुख पाया और एक समय वह वन में बहुत सारे हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए गए और शिकार करते करते वह थक गए और वहीं जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे जाके वह विश्राम करने लगे। और कुछ दूर पर वहीं पर बहुत सारे ग्वाले भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा ने अहंकार बस ना तो भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया और ना वहां पर गए। पूजन ग्वालों ने भगवान सत्यनारायण का पूजन विधि पूर्वक संपन्न किया और उसके बाद प्रसाद लेकर राजा के पास आए। राजा ने वह प्रसाद ना तो ग्रहण किया और ना ही उस प्रसाद को प्रणाम किया और वहीं छोड़कर राजा अपने नगर की ओर चले गए। इससे भगवान सत्यनारायण बहुत रुष्ट हो गए और उन्होंने राजा को श्राप दिया और कहा, तेरे 100 पुत्र और तेरा सब धन धान्य सब नष्ट हो जाए, ऐसा कर श्राप दे दिया। जैसे ही राजा नगर में पहुंचा तो उसका सारा धन ऐश्वर्य वैभव और 100 पुत्र सारे नष्ट हो गए। तब राजा को बोध हुआ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तब राजा अपने राजर्षि राजगुरु कुल पुरोहित के पास पहुंचा और उनको बताया सारा और उनसे कहा, गुरु जी इसका क्या उपाय है। तब उसके गुरु जी ने बताया कि तुमने भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत प्रसाद का त्याग किया, इसलिए तुमको यह सब कष्ट मिला है। तब राजा को बहुत ग्लानि हुई और वह पुनः वहीं पे गया जहाँ पे ग्वाले सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे और उसने जाकर वहीं पे फिर से पुनः पूजन किया और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। इससे भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और प्रसन्न हो गए और उसके 100 पुत्र और बहुत सारा उसका सारा धन वैभव ऐश्वर्य सब प्राप्त करा दिया। और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से राजा बहुत शक्तिशाली हो गया। ऐसा करके भगवान सत्यनारायण की कृपा पाई और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण की पूजा कलयुग में विशेष फलदायी है और बहुत छोटा सा उपाय है।
भगवान को कोई सत्य कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहता है। भगवान के अनेक रूपों को धारण करने वाले भगवान सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। कलयुग में सत्य रूपी भगवान का अवतार होगा। जो मनुष्य कथा का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, वह भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सुख समृद्धि पाकर अंत में वैकुंठ धाम मोक्ष को पाते हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, जिन लोगों ने पहले भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को किया था और सुना था, उनके दूसरे जन्म का वृतांत मैं कहता हूँ, आप लोग सुनिए। सदानंद नाम के परम बुद्धिमान जो ब्राह्मण थे, उनने भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करके दूसरे जन्म में वह सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके वह मोक्ष को प्राप्त हुए। काष्ठावान जो वीर जो लकड़ी बेचने वाला था, वह भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को करके वो दूसरे जन्म में गुहों का राजा निषाद हुआ और उसने भी भगवान श्री रामचंद्र का भजन और पूजन करते हुए वह मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के राजा हुए, जिन्होंने दूसरे जन्म में राजा दशरथ बने और उन्होंने भगवान रंगनाथ का पूजन कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नामक जो वैश्य था, वह साधु प्रतिज्ञ दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ, जो अपने पुत्र को आरे से चीर कर उसने भगवान को आदि देह दे दी थी पुत्र की और उससे उसने मोक्ष प्राप्त किया। त्वंगज ध्वज नाम का जो राजा था, वह दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुआ और भगवान संबंधित कार्य कर वैकुंठ को प्राप्त किया। जो मनुष्य सत्यनारायण की कथा कहता है अथवा श्रवण करता है, वह संसारिक बांधवों से मुक्त पा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं किया जाता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। विशेषकर सत्यनारायण व्रत कथा में, विशेषकर सत्यनारायण व्रत कथा में यह है कि आप जो संकल्प लें कि मैं भगवान, मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं भगवान सत्यनारायण का कथा करूंगा और पूजन करूंगा, लेकिन आपका कार्य संपन्न होने के बाद अगर आप इसको भूल जाते हैं तो भगवान इससे रुष्ट हो जाते हैं, जिससे आपके सारे कार्य फिर समाप्त हो जाते हैं और आपको बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए आप जब भी संकल्प मिले तो उसको याद रखें कि मैंने मेरे इस कार्य के लिए संकल्प लिया था और मेरा ये कार्य संपन्न हुआ, तो मैं भगवान सत्यनारायण का विधि विधान से बांधवों के साथ मिलकर दिव्य पूजन करूं, ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। और दूसरा कारण क्या है, जैसे मान लिया अगर आप कहीं गए हैं, वहाँ सत्यनारायण कथा हो रही, तो उसका प्रसाद अगर आपके पास आए तो आप उसको प्रसाद को ग्रहण करिए। ये नहीं कि प्रसाद को वहीं रख दीजिए, उसका त्याग मत करिए, क्योंकि प्रसाद त्याग करने से बहुत बड़ा पाप लगता है, जिससे आपके घर में भगवान रुष्ट हो जाएंगे और आपके धन धान्य दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। इसलिए कभी भी कहीं भी जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं या किसी के यहाँ कोई पूजन हो, तो प्रसाद जितना आपको लेना है, जितना खाना उतना ही वहाँ से लें, ज़्यादा मत लें कि आप उसको छोड़ें या कहीं छोड़ें, नहीं तो प्रसाद का परित्याग करने से बहुत बड़ा दुख होता है, जिससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं और आपके सारे सुख जो है दुखों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए आप कभी ऐसा ना करें और भगवान सत्यनारायण की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम हवन प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थांगतो विवाहेश्वरि पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यं तरा शुचिः। अग्निनारायण देवता ध्यायेत। अग्निन्दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आशादयादिह। अग्निवैश्वानरायणमा ध्यानं ध्यानात् अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्य प्राणा चरन्तु च, अस्य देवतमार्चयामामीति च कश्चनः। अग्निवैश्वा सुप्रतिष्ठा वर्ता भवेता समर्चनम्। देवशतवासवितुः प्रशवेशिनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां मां पाद्योपाद्यमस्य अर्घान्ते आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थीमानि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते घृताचमनीयं प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पाणिमुत्राभूषणम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्रार्थयेत अग्नेन यशुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव पयोनानि जुयुः तस्मज्जुहुराणमेनो भू इष्टन्ते नमोक्तिं
विधेयमग्नि वैश्वानरायणमा प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। अस्ते जलमादयानेन कदाचित् सामग्री पूजनेन अग्निनारायण देवताः प्रियन्तान् नमः। प्रजापते मनसा ध्यात्वा स्वाहा इदं प्रजापते नमः। अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये नमः। सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे पशो मम अहमजानि गर्भधमात्मजाशि गर्भधं मा गंगणपते स्वाहा। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। नयति कश्चन सततश्वकः शुभद्रिकां काम्बीलवासिनीम् अम्बिकायै स्वाहा। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्नं सूर्याय स्वाहा। ओम इमं देवा अशपत्नगुं शुभदं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजा इन्द्रसेन्द्रियाय इममुख्या पुत्रमखी पुत्रमशे विष एकवोमि राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाग्निराजा सोमाय स्वाहा। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः कुकुत्पतिः पृथिव्या अयं मापाग्मुरेताग्मुषि जिन्वति ओम भौमाय स्वाहा। ओम उद्भुत्या स्वाग्ने प्रतिजाग्रहीत्वामिष्टापूर्ते सद्गुंसजेतामयञ्च अस्मिन् सदति अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा जजमानससीदतां बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पते अतिजतजो अरिहाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेकु जद्दीतयक्षवशरित प्रजा ततस्मासुतविडन्धे चित्रं मा बृहस्पते स्वाहा। ओम अन्नात् परिशुतो रसं भ्रमणा व्यपिवशत्रं पयः सोमं प्रजापतिरिते मृत्यमृजं प्रेवामगु शुक्राय स्वाहा। सन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये संचिराय स्वाहा। कयानशित आभुवदूति शतावृतः सकाकया सतिष्ठावतारा हवे स्वाहा। केतुं क्रणवन्न केतवे पेशो मर्चापे ससे समखद्विरजायता केतवे स्वाहा। ओम अधिदेवताभ्यः स्वाहा। ओम प्रत्यादिदेवताभ्यः स्वाहा। ओम गणपत्यादि पंचलोकपालेभ्यः स्वाहा। ओम वास्तोष्पतये स्वाहा। ओम क्षेत्राधिपतये स्वाहा। ओम इंद्रादिदिक्पालेभ्यः स्वाहा। ओम अघोरेभ्यः घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रूपेभ्यः स्वाहा। ओम अघोरेभ्यः घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रूपेभ्यः स्वाहा। ओम अघोरेभ्यः घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते रूपेभ्यः स्वाहा। यथा बाणप्रहारं कवचं बारकं भवेत् ऋतिभातरां शान्तिर्भवतु वारिणाम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढं शिवागुंसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढं शिवागुंसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढं शिवागुंसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढं शिवागुंसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढं शिवागुंसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढं शिवागुंसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढं शिवागुंसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढं शिवागुंसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढं शिवागुंसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढं शिवागुंसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढं शिवागुंसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढं शिवागुंसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढं शिवागुंसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढं शिवागुंसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढं शिवागुंसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढं शिवागुंसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढं शिवागुंसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढं शिवागुंसुरे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढं शिवागुंसुरे स्वाहा। श्रीमन्महागणाधिपते स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यः स्वाहा। कुल देवताभ्यः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यः स्वाहा। स्थान देवताभ्यः स्वाहा। वास्तु देवताभ्यः सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यः स्वाहा। अग्नये सृष्टिकृतये स्वाहा। इदम् अग्नये सृष्टिकृतये नमः। पूर्णाहुत्यै नमः। सर्वोपचारार्थे इमानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। पूर्णादर्भिपरापत सुपूर्णा पुनरापत वैष्णव विक्रीणा वहैकमूर्जगुंशतक्रतोः स्वाहा। इदं पूर्णाहुत्यै नमः। वशोः पवित्रमसि सतधारं। वशोः पवित्रमसि सहस्रधारं मा देवस्व सविता पुनात् वशोः पवित्रेण शतधारेण शुभः कामदक्षः स्वाहा। इदं वसुभ्यो नमः। त्रायुकीकरणं त्रायुखं जमदग्नेः वशवशत्रायुखं मा यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि सिद्धिप्रदक्षिणां पदे पदे नमस्ते विधाताय जगदाकारये तवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रत्येन मया कृता हस्ते जलमादायानेन कृता शेषा सामग्री होमादि कर्म कृतेन तेन से अग्निनारायण देवता प्रियंता नमः। प्रेम से बोले अग्निनारायण भगवान की जय। ज्वालामालेने नमः। ह्रीं रत्नेश्वरी नमः। सर्वोपचारार्थी मानि गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यभय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मासु दत्ता। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छबीरा जे हो स्वामी अद्भुत छबीरा जे नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण दुज को दर्श दियो स्वामी दुज को
दरस दियो बूढ़े ब्राह्मण बन कर बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारु जिन पर कृपा करे हो स्वामी जिन पर कृपा करे। चंद्रचूर्ण के राजा चंद्रचूर्ण के राजा उनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी हो स्वामी श्रद्धा तज दीनी। शोभल पायो प्रभु जी सोल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी हो स्वामी बन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो मन इच्छा फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चरत प्रसाद शवायु कदली फल में बाहो स्वामी कदली फल में बा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे हो स्वामी प्रेम सहित गावे। तन मन सुख संपत्ति तन मन धन और संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा रन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु विधिपितामारातिक्यमहं कुर्वे। पश्चिमे वरदो भवा जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं हस्ताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हस्त्याभ्यभिवन्दनम् आरातिक्यकरणं हस्तौ प्रक्षालनं मंत्रपुष्पांजलि। आप लोग आरती ले लीजिए। मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यत्नेन जन्मया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्त्र पूर्वी शाद्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। नमः सर्वहितार्थाय जगदार्थरहितवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ति प्रयत्नेन मया कृतः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवात् त्राहि मां पार पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरः। हस्ते जलमादाय अनेन कृता चेनेन होमादिकर्म कृतेन आरार्तिक कर्म कृतेन तेन श्री सत्यनारायण देवता प्रियंतान् नमः। प्रेम से बोले गजानन भगवान की जय, अम्बे मात की जय, वरुण भगवान की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय, शीतला मैया की जय, संकटा मैया की जय, संतोषी मैया की जय, सूर्यादि नवग्रह देवताओं की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब आप सभी लोग आशीर्वाद ग्रहण करें। दीर्घायुष्टौखदेखनिता जस्मै चत्वाखानाम्यहम्मा अथोत्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवलिशाभिरुहताता श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविदाक्षोभ्यमानं महीयते। धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु आरोग्यवान भवा यशोवान भवा कीर्तिवान भवा धनवान भवा पुत्रवान भवा किंचित मनोरथ
परिपूर्णमस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु सरैव हरि भक्तिरस्तु। हर हर महादेव। जय काशी विश्वनाथ, जय सत्यनारायण भगवान। मैं आचार्य अतुलदीप पांडे काशी में स्थित सत्यनारायण मंदिर में आज अधिक ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि को गुरुवार के दिन ओम बैकुंठा कंपनी से जुड़े हुए जिन श्रद्धालु भक्तों ने आज के दिन भगवान सत्यनारायण मंदिर में सत्यनारायण व्रत कथा का पूजन का चयन किया था, उनकी तरफ से हमने काशी के सत्यनारायण मंदिर में यह व्रत कथा एवं पूजन विधि विधान से शास्त्रोक्त विधि और विधान से संपन्न किया और भगवान सत्यनारायण से ऐसी कामना करते हैं कि ओम वैकुंठा से जुड़े हुए समस्त श्रद्धालु भक्तों के घर में सुख समृद्धि बनी रहे और वह हमेशा आरोग्यवान स्वस्थ रहें और भगवान की उन पर कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। जय सत्यनारायण भगवान।